हाँ बच्चों, अब हम लोग त्रिभुज में प्रमेय को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं इसकी पहचान विधिवत कर ली थी। अब अगली प्रमेय है उसको हम सिद्ध करें, जिसमें समरूप और सर्वांगसमता की जो ये गुण लक्षण त्रिभुज के मिले थे ये प्रयोग में आएंगे। तो साधारण प्रतिज्ञा पहले लिखी जाए। साधारण प्रतिज्ञा। यदि दो त्रिभुजों के कोण अलग अलग समान हों तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इस साधारण प्रतिज्ञा में इसका अगर छोटे में हम रूप देखें तो इसमें यह कहना है कि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों के कोण अलग अलग बराबर हैं, तीनों कोण, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कल भी हमने वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि समरूप से कोई तथ्य नहीं बहुत पता चलता है, केवल रूप समान है। समरूपता के लिए दो मुख्य शर्तें हैं तो और, लेकिन दो मुख्य हैं कि कोण बराबर तो भुजाओं का अनुपात बराबर, और भुजाओं का अनुपात बराबर तो कोण बराबर। समरूप कहने से हमको नहीं पता चलता है कि हम भुजाओं का अनुपात पा रहे हैं या पाना है या कोण बराबर पाना है। तो जब भी समरूप की बात आएगी तो उसमें यह पहचानना है कि उसने कोण दिया है कि भुजाओं का अनुपात दिया है। यहां त्रिभुजों के कोण अलग अलग बराबर हैं, इसका मतलब कोण दिया है बराबर। तो समरूप करने के लिए भुजाओं का अनुपात हम तलाशेंगे। अगर भुजाओं का अनुपात दिया है बराबर, अगली प्रमेय में आएगा, तो हम समरूप करने के लिए कोण अलग अलग तलाशेंगे, कोणों को बराबर करेंगे। कहने का मतलब कि कोण दिया है तो भुजाओं का अनुपात निकालें, और भुजाओं का अनुपात दिया है तो कोण बराबर निकालें। समरूप का कोई अलग से अर्थ नहीं होता है। तो महत्वपूर्ण उसमें क्या है, यदि त्रिभुजों के कोण अलग अलग समान हैं तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है या बराबर होता है। ये समरूप तो वैसे एक शब्द आ गया है जिसका कोई साफ अर्थ नहीं निकलता है कि इसमें भुजाओं का अनुपात हमको बराबर लेना है या कोण तलाशना है। तो बिना पूरी साधारण प्रतिज्ञा पढ़े कुछ अर्थ नहीं निकलता है। यहां इन्होंने दिया है कोण अलग अलग बराबर हैं, तो भुजाओं का अनुपात हम निकालें, भुजाओं के अनुपात से ही समरूप होगा। तो चित्र बना लिया जाए। यहां एक त्रिभुज ये हो गया डी ई एफ, और एक त्रिभुज दूसरा वाला
ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज हैं। तो दिया क्या गया है, दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हो गए, कोण इनके बराबर ये भी दिया है। तो दिया है त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC में क्या, कोण D बराबर कोण A और कोण E बराबर कोण B और कोण F बराबर कोण C, ये दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कोण बराबर दिया है, भुजाओं का अनुपात लिखे हम। क्या हुआ, इसकी भुजा DE, उसकी भुजा AB, ये संगत भुजाएं हुई, बराबर इसकी भुजा EF बटे उसकी भुजा BC बराबर इसकी भुजा DF उसकी भुजा AC। ठीक, संगत भुजाओं का अनुपात, तो DE भुजा AB के संगत है, EF भुजा BC के संगत है और DF भुजा AC के संगत है। ठीक, संगत मतलब उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में। तो कोण D कोण A के बराबर है, तो संगत कोणों के सहारे पहचान लिया जाता है। इस तरीके से संगत भुजाएं हो गई। अब इसमें रचना है। रचना जो करने जा रहे हैं उसको समझ लो, ऐसी रचनाएं 2-3 प्रमेय में हूबहू होंगी। तो इसमें बहुत परेशान ना हो, जब 2-3 प्रमेय और निकल जाएगी तो अपने आप समझ जाओगे। फिलहाल यहां हम प्रयास कर रहे हैं, समझो। जो छोटा त्रिभुज DEF है, इसकी दो भुजाएं DE और DF ले जाके बड़े त्रिभुज ABC में फिट कर लेंगे, अर्थात काट लेंगे, अर्थात इसी DF त्रिभुज को उसमें ले जाके बना लेंगे। तो क्या करेंगे, DE के बराबर इसमें लिया, DF के बराबर इसमें लिया। ठीक, अब यहां क्या हुआ, ये यम यन कर लो। तो रचना में हम लिखेंगे कि DE बराबर AM, DE बराबर AM व DF बराबर क्या, AN, AN लिया और यमयन मिलाया, यमयन मिलाया। ये अब उत्पत्ति आ गई। उत्पत्ति में सरसरी तौर पर सुन लो, DE AM के बराबर रचना से, DF AN के बराबर रचना से। ठीक, कोण D कोण A बराबर दिया है, यह निशान लगा दिया जाए, ये कोण बराबर इसके। तो दोनों त्रिभुजों में सर्वांग सम वाली स्थिति बनी। सर्वांग सम में 3 नियम बताए थे कि तीनों भुजा अलग अलग बराबर हो, अथवा दो भुजा उनके बीच का कोण बराबर हो, अथवा दो कोण एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो। तो इसमें देख रहे हैं कि बिचला नियम लगा,
दो भुजा DE और AM, DF और AN ये बराबर रचना से नाप के लिए हैं। कोण D बराबर कोण A दिया है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये और ये सर्वांगसम हो गए। ठीक, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण E कोण M इसके बराबर हुआ और कोण F कोण N के बराबर हुआ। भाई सर्वांगसम में 3 अंग हम कहेंगे, लेकिन बराबर 6 वो हो जाएंगे। जो 6 अंग हैं सब बराबर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। इसलिए क्या हुआ, कोण E के बराबर यहां हो गया और कोण F के बराबर ये कोण हो गया। ठीक, इसी दोनों त्रिभुज में। अब इसका मतलब क्या हुआ, EF बराबर MN भुजा भी हो गई। EF बराबर MN भुजा भी हो गई। ठीक, सर्वांगसम का अर्थ यही है। अब आगे क्या, जब यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, E बराबर B के दिया है पहले से, सुन लो। अच्छा चलो, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। फिर कोण E बराबर कोण B के दिया है यहां, कोण E बराबर कोण B के, और कोण E बराबर M के हो रहा है यहां। तो ये दोनों कोण बराबर हुए कि नहीं हुए, कोण बराबर हो गए। और ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण हैं। और संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हो गई, समांतर हो गई। तो जब त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा ये मिल गई, तो यहां तो थेल्स प्रमेय लागू हो गई। फिर अब थेल्स प्रमेय इसमें आ गई। इसका मतलब क्या कि AB और AC दोनों भुजाओं को BC के समांतर भुजा MN जो है वो समान अनुपात में बांटेगी। तो क्या हुआ, ये AB बटे AM और AC बटे AN। देखो, ये थेल्स प्रमेय का मूल टुकड़ा नहीं होता है, लेकिन हमने पहले तैयारी वाली में बताया था कि एक भुजा इसकी और दूसरी भुजा इसकी। ठीक, तो ये टुकड़ा हो गया, ये भी पूरी भुजा हो गई। तो क्या हमने बताया था कि टुकड़ा टुकड़ा ना करके जो मूल थेल्स प्रमेय का परिणाम है, उसमें एक समूची भुजा दूसरा टुकड़ा और एक समूची भुजा दूसरा टुकड़ा, ऐसा भी लिखा जाता है। जो 1 जोड़ के रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था थेल्स प्रमेय के रिजल्ट में, हम लोगों ने दोनों पक्षों में 1 जोड़ा, एक जोड़ा, और तब उसका मान क्लियर किया। तो क्या हुआ, एक भुजा बटे एक टुकड़ा बराबर दूसरी तरफ एक भुजा बटे एक टुकड़ा, या टुकड़ा बटे भुजा और टुकड़ा बटे भुजा। जो काम एक तरफ करो वही दूसरी तरफ करो। अब ये जब न्यूमेरिकल इसके सवाल लगाए जाएंगे, इस पर आधारित सवाल होते हैं, तो और क्लियर बात होगी। तो अब हम क्या ये लिख डाले, क्या AM बटे AB और AN बटे AC। ठीक, तो दो भुजा AM हो गई, तो AM को हटाओ, क्या लिखो, DE लिखो, और AN को हटाओ, DF लिखो। तो दो भुजाओं का अनुपात हमको सीधे मिल ही गया। और इसी प्रकार तीसरी भुजा का भी अनुपात जो EF और MN बच रही हैं उनका हो जाएगा। तो EF MN में, तो EF जाके BC में बैठ जाएगा। बस तीनों भुजाओं का अनुपात हमको मिल गया, वही हमको इसमें चाहिए। ये सबसे पहले क्या लें, त्रिभुज DEF त्रिभुज AMN सर्वांगसम करो पहले। तो त्रिभुज DEF व त्रिभुज AMN में
क्या है, कोण डी बराबर कोण ए दिया है, जो भी बराबरी संबंध मिलेंगे उसके लिए हमको तर्क देना है, कहां से हम बराबर किए। तो कोण डी बराबर कोण ए देखो दिया है। अब फिर क्या, डीई बराबर एम, डीई बराबर एम वा, डीएफ बराबर एन, डीएफ बराबर एन। ये रचना से ठीक। तो अब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, उनके बीच का कोण, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, उनके बीच के कोण के बराबर हुआ। इसलिए क्या हुआ, दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज DEF सर्वांगसम, तीन चिन्ह, सर्वांगसम के लिए तीन चिन्ह बराबर वाला लगता है, बराबर त्रिभुज AMN। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, कोण E कोण 1 कर लो, कोण N कोण 2 कर लो। इसलिए कोण E बराबर कोण 1, कोण 1 ठीक। किंतु कोण E बराबर कोण B दिया है। अरे भाई कोण E बराबर कोण 1 हम यहां सर्वांगसम करके ला रहे हैं, लेकिन कोण E बराबर कोण B देखो दिया है। तो इसका मतलब क्या, कोण 1 और कोण B बराबर, इसलिए कोण 1 बराबर कोण B, कोण 1 बराबर कोण B। अब फिर आगे क्या मामला बना, ये संगत कोण है, ये कोण 1 और कोण B संगत कोण है। इन दोनों रेखाओं को ये तिर्यक रेखा मान लो AB काट रही है, दोनों को AB ये काट रही है। तो क्या हुआ, संगत कोण कब बराबर होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। इसका मतलब BC समांतर MN, इसलिए BC समांतर MN, BC समांतर MN। अब जब BC समांतर MN हो गया तो हम थेल्स प्रमेय पहुंच गए, थेल्स प्रमेय पहुंच गए। और थेल्स प्रमेय पहुंचने पर भुजाओं का अनुपात, टुकड़ों का अनुपात लिखने का हमको मौका मिल जाता है। इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AM बटे AB बराबर AN बटे AC। और क्या, उसी त्रिभुज में अब थेल्स प्रमेय लागू हो गई। तो AM बटे AB अर्थात दो त्रिभुज, वहां एक तरीके से दो भुजाएं हो गई, AM उसका क्या टुकड़ा बटे AB समूची भुजा बराबर उधर का टुकड़ा AN बटे समूची भुजा AC। तो थेल्स प्रमेय में जो मूल रिजल्ट है उससे नहीं टैली करता है, ये जो 1 दोनों तरफ जोड़ करके रिजल्ट में दिखाया गया था उससे ये मिला है। तो ये टुकड़ा बटे समूची भुजा और ये टुकड़ा बटे समूची भुजा, या इसको उल्टा लिख सकते हो क्या, AB बटे AM और AC बटा AN भी, ये उलट के भाई। तो इस तरीके से थेल्स प्रमेय में आ गए। अब थेल्स प्रमेय में आ गए तो ये लिखने का हमको मौका मिला। अब इन्हीं में क्या, AM को हटा दो, AM DE के बराबर लिया गया है तो DE बटे AB हो जाएगा। AN किसके बराबर लिया गया है, DF के,
तो क्या हो जाएगा, यहां DF बटे AC हो जाएगा, या AM क्या होगा, DE बटे AB बराबर AN, किसके बराबर है, DF के, DF बटे क्या हुआ, AC। दो रिजल्ट हमारे आ गए, DE बटे AB और DF बटे AC। अब ये EF बटे BC बचा है। इसी प्रकार DE बटे AB बराबर क्या हुआ, EF बटे BC। इसलिए तीनों भुजाओं का एक साथ लिख दो, DE बटे AB बराबर EF बटे BC बराबर क्या हुआ, DF बटे AC। ठीक, इसलिए समरूप, बस ये सिद्ध हो गया। अब इसमें हम रास्ता तुमको बता रहे हैं, कोण बराबर दिया है, भुजाओं का अनुपात हमको पाना है, तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज को ले जाके फिट किए उसमें, DE बराबर AM, DF बराबर AN काट लिया, उसमें MN को मिला दिया, दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। ठीक, सर्वांगसम होने पर क्या हुआ, कोण E बराबर कोण 1, लेकिन दिया है कोण E बराबर कोण B, दिया वाले में दिया है, इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण B के हो गया, किंतु ये संगत कोण है, इसलिए BC समांतर MN। और हम कहां पहुंच गए, थेल्स प्रमेय में। अब थेल्स प्रमेय में पहुंच गए तो ये रिजल्ट हमने लिख लिया, दो भुजाओं का हमको मिल गया सेटिंग, तो इसी प्रकार तीसरी भुजा भी लिख दिया। बस कहने का मतलब इसमें क्या जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे दोनों, इसके बाद थेल्स प्रमेय पा जाएंगे, थेल्स प्रमेय से दो रिजल्ट भुजाओं वाला लिख ही लेते हैं, और इसी प्रकार तीसरा, बात खत्म। तो जब भुजाओं का अनुपात मिल गया तो क्या हो गए, समरूप हो गए।